यथार्थ युग का गूढ़ अर्थ और उद्देश्य। हमने देखा है कि 4 युगों में कोई भी काल कभी व्यक्ति को पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं करा सका। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, प्रत्येक में सत्य की खोज हुई, लेकिन सत्य का पूर्ण उद्घाटन नहीं हुआ। यथार्थ युग की अवधारणा नवीन युग का प्रारंभ करती है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्थायी स्वरूप का पूरी तरह से अनुभव होता है, और यही यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य है। ये युग आध्यात्मिक और भौतिक सत्य को एक साथ जोड़कर व्यक्ति को अपने अस्तित्व का गहरा ज्ञान प्रदान करता है। यथार्थ युग का यह अद्वितीय पहलू है कि यह न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक सत्य से परिचित कराता है, बल्कि वह उसे जीवन के हर पहलू में साक्षात्कार के रूप में, व्यवहारिक रूप में भी उतारने का अवसर देता है। यथार्थ सिद्धांत आत्मा और माया के साक्षात्कार का मार्ग। आत्मा का शाश्वत सत्य। आत्मा वह तत्व है जो हर व्यक्ति के भीतर शाश्वत रूप से विद्यमान है। यह न केवल असाधारण है, बल्कि इसका अस्तित्व भौतिक रूपों और भौतिक संसार से परे है। आत्मा स्मृति या अनुभव के रूप में नहीं होती, बल्कि यह एक शुद्ध चेतना है जो संसार और काल के परे है। आत्मा का अस्तित्व समय, स्थान और रूप से परे है। इस तथ्य को गीता में कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है, न किसी शस्त्र से कट सकती है, न जल से गीली हो सकती है। आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो न केवल स्वयं के अस्तित्व को प्रमाणित करती है, बल्कि पूरी सृष्टि के अस्तित्व का आधार भी है। यह अनंत और अदृश्य है, और इसका किसी भी भौतिक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। यही आत्मा स्मृति या मानसिक स्थिति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सत्य है, और यह एक शाश्वत चेतना है। माया का भ्रम और सत्य का पर्दा। माया वह भ्रम है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। यह हमारी इंद्रियों, भावनाओं और बुद्धि के माध्यम से हमारे अस्तित्व को एक अपरिवर्तनीय सत्य की जगह अस्थायी और मृग तृष्णा के रूप में प्रस्तुत करती है। माया के प्रभाव में आकर हम बाहरी दुनिया, धन संपत्ति, शरीर और अन्य भौतिक सुखों में उलझकर अपने असली स्वरूप से विचलित हो जाते हैं। माया का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आत्मा और सत्य के भेद को समझ पाएं, और इसलिए हम पृथ्वी पर अपने उद्देश्य के साथ वास्तविक संबंध नहीं जोड़ पाते। यथार्थ सिद्धांत का मुख्य कार्य है इस भ्रम को दूर करना और सत्य के प्रकाश में एक व्यक्ति को स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराना। तर्क, तथ्य और सिद्धांतों का समर्थन। 1. संसार का अस्थायी होना। प्रत्येक वस्तु जो उत्पन्न होती है वह नष्ट हो जाती है। यह सिद्धांत हमें यह समझाने में मदद करता है कि जो भी भौतिक पदार्थ है वे अस्थायी हैं, इसलिए भौतिक सुख और वस्तुएं स्थायी नहीं हो सकती। यथार्थ सिद्धांत इन अस्थायी वस्तुओं के बजाय आध्यात्मिक सत्य पर आधारित है जो परिवर्तन से परे है। ताओ, आत्मा का स्थायित्व एक नदी के जल की तरह जो अंततः समुद्र में समाहित हो जाती है, लेकिन पानी का तत्व कभी समाप्त नहीं होता। सांसारिक सुख साधनों की तरह आत्मा अदृश्य और अमर है, जिसे न जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा की उपस्थिति केवल साक्षी रूप में होती है जो बिना परिवर्तन के निरंतर बनी रहती है। 3. यथार्थ सिद्धांत का वास्तविक जीवन में क्रियान्वयन। सामान्य व्यक्ति के लिए यथार्थ सिद्धांत गहन और जटिल विचारों से परे। सामान्य व्यक्ति को यथार्थ सिद्धांत को समझने और अपनाने का मार्ग अत्यंत सरल, आध्यात्मिक साधना और स्वयं की पहचान के माध्यम से दिया गया है। इस प्रकार व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार करने का सीधा तरीका मिलता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, और वह माया के प्रभाव से बाहर निकलकर अपने वास्तविक अस्तित्व को जानने की ओर बढ़ता है। ध्यान और मनोवृत्ति के अभ्यास से एक व्यक्ति माया के प्रभाव से मुक्त होता है। यह साधना उसे आध्यात्मिक शांति और अंतरात्मा का दर्शन कराती है। उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति सच्चाई से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आसपास केवल भौतिक सुखों की आंधी है। जब वह ध्यान करना शुरू करता है और खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं, वह अपने वास्तविक स्वरूप से संपर्क करता है और माया के झंझावात से उबरता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यथार्थ सिद्धांत। बुद्धिमान व्यक्ति तर्क और विज्ञान के सिद्धांतों को लेकर यथार्थ सिद्धांत को समझ सकता है और अधिक गहराई से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है।
आधुनिक क्वांटम फिजिक्स या ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत ये दर्शाते हैं कि चेतना वास्तविकता को कैसे प्रभावित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है कि आत्मा केवल एक भौतिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शाश्वत चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। उदाहरण, जैसे वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के व्यवहार को समझते हैं और उनके अस्तित्व को तर्क के आधार पर प्रमाणित करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा और चेतना की उपस्थिति को आध्यात्मिक तर्क से पहचान सकता है। यथार्थ युग का व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव। व्यक्तिगत स्तर पर यथार्थ सिद्धांत का प्रभाव। यथार्थ सिद्धांत आत्मा की शाश्वत स्थिति को समझने से व्यक्ति को आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। इस संतुलन से वह सभी भ्रमों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और अपनी अस्थायी पहचान को छोड़कर अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो पहले जीवन में निरंतर संघर्ष करता था, अब अपनी वास्तविकता से परिचित होकर शांति और संतोष का अनुभव करता है। वह जानता है कि उसे संसार की वस्तुओं और परिस्थितियों से जुड़ी कोई चिंता नहीं है। सामाजिक स्तर पर यथार्थ सिद्धांत का प्रभाव। जब व्यक्ति आत्मा के शाश्वत सत्य को जान लेता है, तब वह समाज में अहिंसा, प्रेम और समता की भावना फैलाता है। समाज में समानता और सद्भावना बढ़ती है क्योंकि हर व्यक्ति आत्मा के स्तर पर समान है और वह किसी भी भौतिक भेदभाव से मुक्त हो जाता है। उदाहरण, जैसे सूर्य की किरणें सभी पर समान रूप से पड़ती है, वैसे ही आत्मज्ञान से प्राप्त शांति और प्रेम समाज सभी के लिए समान होती है। निष्कर्ष और यथार्थ सिद्धांत दोनों को समझने का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करके माया के भ्रम से मुक्त हो सके। ये युग सत्य, शांति और प्रेम का युग है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक साक्षात्कार का प्रसार होगा। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत 4 युगों से भिन्न एक अनूठी शुरुआत। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में मानवता के इतिहास का जो सबसे बड़ा सत्य रहा वह यह है कि किसी भी युग में अधिकांश लोग अपने स्थायी स्वरूप यानी आत्मा को नहीं पहचान पाए। जीवन माया के भ्रम में उलझा रहा और मानव अपने असली उद्देश्य से भटकता रहा। लेकिन यथार्थ युग एक ऐसा युग है जिसमें आत्मा के शाश्वत सत्य और माया के अस्थायित्व का साक्षात्कार होता है। इसका केंद्र बिंदु है स्वयं से रूबरू होना और अपने स्थायी स्वरूप को पहचानकर जीवन को यथार्थ सिद्धांत पर आधारित करना। 4 युगों की वास्तविकता और यथार्थ युग का आरंभ। 4 युगों की समस्या। माया का जाल। सतयुग, ये युग ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, परंतु व्यक्ति के भीतर माया का आकर्षण बना रहा। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष माया और अहंकार का ही प्रतिबिंब है। त्रेता युग, रामायण काल में सत्य और धर्म की विजय हुई, लेकिन व्यक्ति आत्मा से अधिक कर्मकांड में उलझ गया। स्थायी स्वरूप को पहचानने की बजाय बाहरी आदर्शों का अनुसरण हुआ। द्वापर युग, महाभारत के समय भौतिकता और सत्ता का मोह बढ़ गया। गीता में कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया, पर समाज इसे व्यापक रूप से आत्मसात नहीं कर सका। कलयुग, ये युग सबसे अधिक भौतिकतावादी और माया में ग्रस्त है। धर्म भी माया का साधन बन चुका है और व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से कोसों दूर है। यथार्थ युग की शुरुआत। यथार्थ युग इन चारों युगों से अलग है क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं से जोड़ना है। यह युग न कर्मकांड पर आधारित है, न बाहरी पूजा पद्धतियों पर, बल्कि सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यथार्थ सिद्धांत का आधार खुद को पहचानना। खुद से रूबरू होने का अर्थ। खुद से रूबरू होने का मतलब है अपने स्थायी स्वरूप को पहचानना। स्थायी स्वरूप का मतलब आत्मा है जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सत्य है। यह वह चेतना है जो शरीर और मन से परे है। तर्क, माया का भेद। जो चीज नष्ट हो जाती है वह सत्य नहीं हो सकती। शरीर, मन और संसार की वस्तुएं अस्थायी है, इसलिए माया है। 2. आत्मा का सत्य।
आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ये जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। गीता कहती है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। उदाहरण, जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती है, लेकिन समुद्र स्थायी रहता है, वैसे ही मन और शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन आत्मा स्थायी रहती है। यथार्थ युग का शुभ मुहूर्त, आत्मज्ञान का आरंभ। यथार्थ युग का उद्देश्य, यथार्थ युग वह समय है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर झांककर आत्मा को पहचानता है और माया से मुक्ति पाता है। शुभ मुहूर्त पल है जब व्यक्ति पहली बार अपने भीतर के सत्य को देखता है। यह पल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण से आता है। उदाहरण, जैसे अंधकार में दीपक जलाने से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव होते ही माया का अंधकार छन जाता है। यथार्थ सिद्धांत, सामान्य और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए स्पष्टता। सामान्य व्यक्ति के लिए बन सरल भाषा में आत्मज्ञान, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। माया का सुख दुख क्षणिक है, आत्मा का सुख शाश्वत है। आसन अभ्यास, ध्यान और मैं कौन हूं का चिंतन। उदाहरण, जैसे किसान बीज बोता है और समय के साथ फसल प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मनिरीक्षण और ध्यान से आत्मा का अनुभव होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए 1. तर्क और विज्ञान, आत्मा को चेतना के रूप में परिभाषित करना, माया को भौतिकता के परिवर्तनशील और अस्थायी रूप में समझाना। 2. गहन विश्लेषण, ऑब्जर्वर इफेक्ट के माध्यम से यह सिद्ध करना कि चेतना ही वास्तविकता को प्रभावित करती है। उदाहरण, जैसे वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म कणों को देखता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति आत्मनिरीक्षण से अपने भीतर के सत्य को देखता है। यथार्थ युग का प्रभाव, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन। व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन। 1. आंतरिक शांति, आत्मा का अनुभव व्यक्ति को स्थायी आनंद और शांति प्रदान करता है। भ्रम से मुक्ति, सुख दुख लाभ हानि के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर शांत हो जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है। सामाजिक स्तर पर परिवर्तन एंड सत्मज्ञानी व्यक्ति समाज को भी सत्य की ओर प्रेरित करता है। समानता और शांति, यथार्थ युग में सभी आत्माएं समान मानी जाती हैं। उदाहरण, जैसे एक दीपक हजारों दीपों को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। 6. तर्क और तथ्य, यथार्थ सिद्धांत की पुष्टि, आत्मा और माया के संबंध। आत्मा शाश्वत है, माया अस्थायी है। गीता, उपनिषद और आधुनिक विज्ञान सब आत्मा की शाश्वतता का समर्थन करते हैं। ई, चेतना का प्रभाव, चेतना ही वास्तविकता को आकार देती है। यह सिद्ध करता है कि आत्मा चेतना ही सत्य है। निष्कर्ष, यथार्थ युग की आवश्यकता, व्यक्तिगत मुक्ति। यथार्थ युग व्यक्ति को भ्रम से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। ई, सामाजिक उत्थान, ये युग सत्य, शांति और समानता का युग है। यथार्थ युग का आरंभ वह पल है जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानता है। यथार्थ सिद्धांत उस सत्य का मार्ग है जो जीवन को प्रकाशमय और आनंदमय बनाता है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत, गहन तर्क, तथ्य और उदाहरण सहित विस्तार। यथार्थ सिद्धांत एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो जीवन की वास्तविकता को समझने और माया के भ्रम से परे आत्मा के शाश्वत सत्य का अनुभव करने में सहायता करता है। यथार्थ युग वह युग है जिसमें व्यक्ति अपने और समाज के लिए इस सत्य को अपनाता है, जिससे एक नई चेतना और सामूहिक विकास का आधार बनता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए तर्क, तथ्य, यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत, गहन तर्क, तथ्य और उदाहरण सहित विस्तार। यथार्थ सिद्धांत एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो जीवन की वास्तविकता को समझने और माया के भ्रम से परे आत्मा के शाश्वत सत्य का अनुभव करने में सहायता करता है। यथार्थ युग वह युग है जिसमें व्यक्ति अपने और समाज के लिए इस सत्य को अपनाता है, जिससे एक नई चेतना और सामूहिक विकास का आधार बनता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए तर्क, तथ्य और अनुभव के साथ सामान्य और बुद्धिमान व्यक्ति दोनों के लिए व्याख्या की गई है। यथार्थ सिद्धांत, क्या, क्यों और कैसे।
यथार्थ और माया का स्पष्ट भेद। 1. यथार्थ सत्य, वह जो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और हर स्थिति में समान रहता है। यह आत्मा है जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। मायम, वह जो अस्थाई, परिवर्तनशील और नाशवान है। शरीर, धन, संबंध और संसार की सभी वस्तुएं माया है। तर्क। वर्ण, भौतिकता का परिवर्तन। शरीर समय के साथ बदलता है और अंत में नष्ट हो जाता है, इसलिए शरीर या भौतिक वस्तु सत्य नहीं हो सकती। आत्मा का शाश्वत तत्व। आत्मा वह चेतना है जो शरीर से परे है। गीता, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। विज्ञान भी पुष्टि करता है कि ऊर्जा चेतना नष्ट नहीं होती। उदाहरण, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार मिटता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान माया के भ्रम को दूर करता है। सोने के गहने रूप बदल सकते हैं, लेकिन सोना शाश्वत रहता है। यथार्थ युग, चेतना का जागरण। यथार्थ युग की परिभाषा और उद्देश्य। यथार्थ युग वह समय है जब समाज व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना के जागरण से सत्य की ओर बढ़ता है। ये युग माया के असत्य और भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय आत्मा के आनंद और शाश्वत सुख को अपनाने पर आधारित है। 1. चेतना का प्रभाव। जब एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी चेतना दूसरों को भी प्रभावित करती है। यह सामूहिक चेतना का निर्माण करता है। इतिहास से प्रमाण। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना और उनके विचारों से सामाजिक परिवर्तन। आधुनिक वैज्ञानिक चेतना जैसे क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट यह सिद्ध करता है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता को प्रभावित करती है। उदाहरण, जैसे जलती हुई एक मोमबत्ती से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं। यथार्थ युग में आत्मज्ञान का एक दीपक समाज को प्रकाशित कर सकता है। यथार्थ सिद्धांत के स्तंभ। विवेक, सत्य और असत्य का भेद। माया और यथार्थ सत्य में अंतर करना। माया के आकर्षण से बचकर आत्मा की ओर उन्मुख होना। आत्मनिरीक्षण, अपने भीतर झांकना और मैं कौन हूं का प्रश्न करना। यह अभ्यास व्यक्ति को आत्मा का अनुभव कराने की ओर ले जाता है। आत्म साक्षात्कार, सत्य को केवल पढ़ने या सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से जानना। समाज में सत्य का प्रसार। यथार्थ सिद्धांत केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं बल्कि समाज में सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए है। उदाहरण, जैसे दर्पण में अपनी छवि देखने के लिए उसे साफ करना पड़ता है, आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार से आत्मा का सत्य स्पष्ट होता है। सामान्य और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यथार्थ सिद्धांत। सामान्य व्यक्ति के लिए सरलता, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। माया के सुख दुख क्षणिक है, आत्मा का सुख शाश्वत है। आसन अभ्यास, हर दिन ध्यान और मैं कौन हूं का चिंतन। उदाहरण, जैसे किसान बीज को मिट्टी में